हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे भाई, जहां कहीं भी होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। आप सभी से मैं एक बात पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स के थ्रू आप लोग अपनी राय अवश्य देना। ये बताओ, जिंदगी में कौन से व्यक्ति हमेशा पीछे रहते हैं और कौन से व्यक्ति आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोचते रहते हैं कि भाई जिसका साथ भगवान देता है ना, वो इंसान कामयाब हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जिसका भगवान साथ नहीं देते, वो इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है, वो हमेशा पीछे पड़ा रहेगा। क्या सच में ऐसा होता है? मानते हैं, लोग कहते हैं भाई जो सफल हो जाता है उसके लिए कहते हैं कि इसको भगवान साथ दे रहे हैं, और जो हारता है वो कहते हैं कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, कोई भगवान है ही नहीं। तो क्या भगवान की किसी से पर्सनली यारी है या किसी से पर्सनली दुश्मनी है? ऐसा तो नहीं है। एक मैं बात बता दूं, इंसान अपनी किस्मत, अपना भाग, अपना इतिहास खुद बनाता है, क्योंकि कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन चीजों पे फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते। जैसे आज हम आपको बताएंगे एकदम सख्त, जो सफल होते हैं वो क्या करते हैं, जो असफल होते हैं वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो लोग आगे निकलते हैं ना, कामयाब होते हैं, उनको कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे क्या कह रहा है। चाहे वो बेचारे गटर साफ करें जाके, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझसे ये कहेगा या मुझे शर्म लगे कि यार हम गटर साफ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। उनके दिमाग में ये बस रहते हैं कि नहीं, हम अकेले हैं, मेरा काम है और मैं हूं। हम अपने काम के प्रति शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे। और लोग कहते भी हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार जो भी होते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोगों को फर्क पड़ने लगता है, यार कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें मेरी शुरू से ही तारीफ होने लगे, पहले दिन से ही तारीफ होने लगे, जिसमें आप ये चाहेंगे कि मेरी पहले दिन से तारीफ हो। यकीन मानिए उस काम में जिंदगी में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और जिस काम में बेइज्जती होती है, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, यहाँ तक कि भाई लोग जो रिश्तेदार होते हैं ना खुद के, वो बुलाना तक बंद कर देते हैं कि अरे इसकी औकात क्या है। इसके बावजूद भी जो फर्क ना पड़ता है, तब जाके वो इंसान कामयाब होता है, आगे बढ़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सपना तो बहुत बनाते हैं, बहुत सपने उनके हैं कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। लेकिन जरा सा भी किसी ने कह दिया कि अरे भाई तुमको यही कहने को मिला, ये करोगे, अब तुम्हारे ऐसे दिन आ गए, तो वो सपना ही तोड़ देते हैं अपना, उस सपने को ही चकनाचूर कर देते हैं कि नहीं यार सच में हम इस काम के लायक नहीं बने। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपनी औकात के हिसाब से जो भी उनपे गुंजाइश होती है उस हिसाब से अपना काम शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उसमें लाभ होता जाता है, लाभ होता जाता है, वैसे वो काम को और ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उनके पास सब कुछ होता है, घर, मकान, बंगला, गाड़ी सब होता है। जो ये सोच था कि भाई 10-15 लाख रुपए मुझे इकट्ठे मिल जाते हैं, इसके बावजूद ही हम कोई काम शुरू करें तो ना 10-15 लाख इकट्ठे होंगे, ना तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। लोगों के बारे में सोचो, पूरी जिंदगी सोचो। ये तो मान ही लो कि इंसान गालियां उसी को देता है, सताता उसी को, उल्टा सीधा उसी को बोलता है, जो आगे चल के कामयाब होता है बहुत अच्छे तरीके से। हमेशा याद रखना कि लोग पत्थर उसी पेड़ को मारते हैं जिस पेड़ में बढ़िया फल होते हैं। कोई कोई फल ऐसा होता है किसी पेड़ का कि करेले जैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, लोग उस पेड़ के पास झांकने भी नहीं जाते। जहां पे लोगों को ये पता चले नहीं, इस आदमी के पास मेरी दाल नहीं गलेगी, यहाँ जाके मुझे कोई फायदा नहीं होगा, यकीन मानिए उस आदमी के पास कोई भी नहीं जाएगा। कोई ये भी नहीं कहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हमेशा उसी के पास जाता है जहां उसको लगता है कि हाँ यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, कितना भी अच्छा घर मोहल्ले परिवार का हो, पड़ोसी हो, कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई मुझसे कोई आंखें निकल जाए। हाँ, इतना सोच सकता है कि चलो हम कामयाब हैं, मेरे रिश्तेदार भी कामयाब हो जाएंगे तो बराबरी की बात हो जाएगी, तो भाई और भी ज्यादा पोजीशन अच्छी लगेगी, हम लोग अच्छे खानदान के हैं।
लेकिन कितना भी सगा हो वो ये नहीं सोचेगा कि हमसे आगे निकल जाए। अब तो उन्हीं की बातों में बैठे रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, अपने सपने ही तोड़ देते हो। जो कामयाब होते हैं वो बेइज्जती सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, वैसे भगवान की कृपा से कोई मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि भाई हम भीख मांग रहे हैं इसलिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाना कोई ऐसा थोड़ी हो कि कोई भीख मांग रहा है इसलिए। यहाँ तो सोशल मीडिया पे भाई अपनी योग्यता दिखाई जाती है, अपनी कैपेसिटी दिखाई जाती है। जिसको भी जिस फील्ड में अच्छा लगता है, जिस फील्ड की काबिलियत होती है, वो अपने उस फील्ड में अपना दिखाता है जलवा। हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे तुम्हारा क्या गुजारा नहीं हो रहा है। अरे हाँ भाई, हर आदमी गुजारे के लिए ही जीने लगे तो शायद है कि कोई ना आईएएस बने, ना पीएस बने, ना कोई प्रधानमंत्री बने, कोई कुछ न बने ना। 20,000 की नौकरी करके भी गुजारा कर सकता आदमी। नाम भी कोई चीज होती है, नाम कमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई मुझे कहते हैं लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम अच्छा है। और ये दुनिया ऐसी है मेरे भाई कि आप अच्छा काम करेंगे तब भी लोग गाली देंगे, तब भी उनको देखा नहीं जाएगा। आप बुरा काम करेंगे तब भी उनसे देखा नहीं जाएगा, तो उनको किसी ना किसी उसमें बोलना ही है। तो तुम उनकी टेंशन क्यों लेते हो, अपना काम शुरू करो। क्यों अपने सपने तोड़ देते हो, क्यों दूसरे के बारे में सोचते हो, उनको तो कहना ही कहना है। एक मैं कहानी बताऊं आपको, सुनाओ। एक बाप और बेटा एक घोड़े को लेके जा रहे थे, तो दोनों पैदल चल रहे थे। किसी ने कहा कि देखो इन दोनों के पास में घोड़ा है, फिर भी दोनों पैदल जा रहे, कितने मूर्ख हैं। तो बेटा ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप घोड़े पे बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। पिता ने कहा कि तुम बैठ जाओ, बेटा कहता नहीं तुम बैठ जाओ। पिताजी बैठ जाते हैं और लड़का जो था वो पैदल चलने लगता है। चलते जाते हैं, कुछ दूरी पे कुछ व्यक्ति मिलते हैं। वो हंसते हुए पता क्या बोले कि देखो बाप उस घोड़े पे चढ़ा बैठा और बेटा पैदल चल रहा है, कैसी दुनिया है देखो। तो जब तुमने बात सुनी तो वो पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम बैठ जाओ आके, हम पैदल चलेंगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ, बेटा ऊपर बैठ गया, पिताजी पैदल चलने लगे। कुछ दूरी पे चले तो कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो हंसने लगे कि देखो बाप, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये लड़का ऊपर चढ़ के बैठा है। लड़का ने कहा कि पिताजी अब क्या करें, अब ऐसा करो दोनों लोग घोड़े पे बैठ जाते हैं। दोस्तों दोनों घोड़े पे बैठ गए, पिता और लड़का दोनों बैठ गए। कुछ दूरी पे चले, कुछ लोग मिले, उन्होंने फिर हंसते हुए कहा कि देखो बेचारा घोड़ा मरा जा रहा है, ये दोनों चढ़े बैठे हैं, इनसे पैदल नहीं चला जा रहा है, घोड़े को मारे डाल रहे हैं। बाप बेटा सोचते हैं कि बात तो सही है, घोड़ा थक रहा है, चलो पैदल ही चलते हैं। कुछ दूर पैदल चले, कुछ लोग हंसने लगे कि देखो कितनी मूर्ख है, घोड़ा हाथ में है, सवारी हाथ में, फिर भी पैदल चल रहे हैं। तब उन दोनों को ये समझ में आ गया कि तुम चाहे जैसे भी चलो, अच्छे चलो खराब चलो, दुनिया को बोलना ही बोलना है। तुम इस दुनिया से कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट कर रहे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट कर रहे कि जो भी तुमने ठाना है, वो तुम्हारी कोई पर्सनल समस्या है तो उसको टाल दो, किसी और की वजह से मत टाल देना। हम बता रहे तुम्हें, किसी और की वजह से मत टाल देना। जो तुमने सोचा है उसको करके दिखाओ। गाली देते हैं देने दो, उन पे ध्यान ना दो, अपने काम पे ध्यान दो। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहाँ से आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को जरूर बता देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक बाय सभी को।